आज हमारी माँ को हमसे बिछड़े हुए 2 बरस बीत गए। उनकी बीमारी ने हमें उनसे बहुत दूर कर दिया। उनका जाना था कि हमारे लिए आज़माइशों का नया सिलसिला खुल गया कि माँ के जाने के बाद हमारे पापा ही बचे थे। उनकी मोहब्बत के साए तले हमने बाकी ज़िंदगी गुजार दी। हम 2 बहनें थीं। माँ की मौत के बाद हम दोनों बहनें ही एक दूसरे के दुख और सुख के साथी थे। माँ के होते हुए हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे घर की तरफ आ जाते। घर में लोगों का आना जाना होता रहता था। उनको देखने के लिए आने वाले बहुत से रिश्तेदार हमसे बहुत अजीब सी बातें करते, मगर माँ की मौत के बाद ये सभी रिश्तेदार ताल्लुक़ भी ख़त्म करके चले गए। हमारे घर में किसी का भी आना जाना नहीं होता था और हमारे पापा हमें कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं देते। दुनिया से हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था और सिर्फ़ घर की 4 दीवारी ही अब हमारी पूरी ज़िंदगी थी। हम बहनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब हम इस घर के कामों में मसरूफ़ रहते थे। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। शाम को उनकी वापसी होती। उनके जाने के बाद मैं और मेरी बहन घर पर अकेले होते। मेरी बहन ने मेरे पापा से किसी जगह काम करने की इजाज़त चाही, लेकिन मेरे पापा, जो कि हम दोनों के लिए पागल रहते, खिड़की में पापा ने उसे मना कर दिया। यहाँ तक कि ना किसी रिश्तेदार के घर ले जाते, ना किसी और का आना पसंद करते। मुझे और मेरी बहन को बुरा ज़रूर लगता, लेकिन वे सब हमारे भले के लिए ही करते थे। हम ये सोचकर खामोश हो जाते, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सख्ती और दबा कर रखने से बगावत जन्म देती है। बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो इंसान को उसके हवास कायम रखने में मददगार रहती हैं, लेकिन जहाँ पर पाबंदियाँ हों वहाँ बगावत सरगोशी के जज्बात सर उठा लेते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ देना चाहते हैं। इंसान का ये रवैया उसे नुकसान भी पहुँचा सकता है। ऐसा ही कुछ मेरी बहन के साथ भी हुआ। इंसान कितना बेबस और लाचार हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आता है कि वे अक्ल की दुनिया से निकल जाता है और एक बहुत बुरा सिलसिला का आदी हो जाता है, जहाँ ना कोई कामयाबी मिलती है। पता नहीं मेरी बहन वे सब क्यों करती थी। आखिर ऐसा सब करने की वजह क्या थी? क्या बात थी? क्या था वे जो उनसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता? ये सब एक नॉर्मल इंसान के करने वाला काम नहीं था। जैसी हरकतें वे करती थी, कोई वजह ज़रूर थी जो वे इस किस्म की हरकतें करने लगी। हर बात की कोई ना कोई वजह भी ज़रूर होती है। इंसान बगैर सोचे समझे तो कुछ भी नहीं करता। कोई बात, कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर होता है जो इंसान को इस तरफ ले जाता है। खुद चल कर ना जा सके तो ज़बरदस्ती धकेल कर उस तरफ ले जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सोच विचार में पड़ गई थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे इन सब के पीछे की वजह जाननी ज़रूरी है। मैं अपनी बहन को इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं जानना चाहती थी कि वे ये सब जो भी कर रही है उसकी वजह क्या है, वे ये सब हरकतें क्यों कर रही है। फिर आखिर एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने उस पर अमल करने का इरादा कर लिया। बाज़े वक्त आंखें भी धोखा खा जाती हैं। जैसा नज़र आ रहा होता है हमेशा ऐसा नहीं होता। हम इंसान को पहचानने में गलती कर जाते हैं। एक ही इंसान के कितने चेहरे होते हैं, हम नहीं जानते होते कि सामने वाले ने अपना कौन सा चेहरा हमारे सामने खोला है और किस चेहरे को हमसे छुपाया हुआ है। जब असली चेहरा सामने आता है तो सारे गुमान मिट्टी हो जाते हैं। मेरी बहन के गुमान भी मिट्टी हो गए थे। मेरी बहन जब भी वॉशरूम में नहाने जाती तो दुल्हन की तरह तैयार होती, खूब बनती संवरती और ख़ुद को दुल्हन की तरह सजा देती और फिर घंटों तक वॉशरूम में बंद रहती। वे ज़्यादा वक्त अंदर ही रहती थी और मुझे उसके रोने की आवाज़ आती रहती और उसका रोना भी बहुत ही अजीब किस्म का होता। किसी बहुत ही बड़े गम ने उनके दिल को चीर के रख दिया हो, क्योंकि लगातार रोने की आवाज़ आती और तड़प तड़प कर रोती थी। रोने से उनकी हिचकी बंद हो जाती, पर रोना किसी तौर पर भी कम न होता। और जब मेरी बहन वॉशरूम से बाहर आती तो बहुत ही गहरे गम और दुख से कहती, क्या आज भी मेरी शादी नहीं हुई? मैं हैरान रह जाती, क्या अभी तो उसका रिश्ता भी नहीं हुआ था, फिर शादी कैसे हो सकती थी?
अभी जब बाहर के हालात ठीक न मिले तो इंसान ज़हनी तौर पर ख़यालात की एक रंगीन दुनिया बसा लेता है, जहाँ पर सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा होता है। उसकी हर बात मानी जा रही होती है, हर बात पर अमल किया जा रहा होता है। लेकिन ख़यालात जब टूटता है तो अपने साथ साथ इंसान के जज्बात को भी ज़ख्मी कर जाता है। मैंने उसकी उन सब हरकतों की वजह जानने की ठान ली थी। अब मैं चुपचाप ये सब होते नहीं देख सकती थी। मैंने इन सब की वजह पता लगाने के लिए जो कुछ भी सोचा था उस पर अमल शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने अपनी बहन को दुल्हन की तरह तैयार होता सजरा संवरा देखा तो मैंने फ़ौरन उसे अपनी सोच पर अमल करना शुरू कर दिया और इसकी वजह जानने के लिए कदम उठा लिए। मैं उसके वॉशरूम जाने से पहले ही वॉशरूम में चली गई ताकि सारी हकीकत की वजह मालूम की जा सके, और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता था कि मैं उसके जाने से पहले ही उसकी जगह पर तैयार होकर दाखिल हुई। तो उसके बाद जो भी कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा आसमान टूटकर मेरे सर पर आ गिरा हो। आंखें सब मानने से इनकार कर रही थी। क्या ऐसा भी हो सकता था? मैं बहुत परेशान हो गई, सोच में पड़ गई थी कि क्या ऐसा भी हो सकता था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखें जो कुछ मुझे दिखा रही थी, मेरा दिल सबको मानने से इनकार कर रहा था। अजीब कशमकश की कैफियत थी। दिल इंतहा बहुत परेशान हो गया था। मेरा दिल मुझसे सवाल कर रहा था, इस सब को कैसे रोका जाए, कैसे ये सब होने से रोका जाए, इस सब का क्या इलाज था। आखिर कैसे अपनी बहन को इस सब से दूर रख सकती थी, कैसे रोक सकती थी। बेजान सी हालत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, लेकिन उसको रोकना ज़रूरी था। अपनी बहन को इस सब से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहन को इस सब में छोड़ नहीं सकती थी। कुछ भी करके ये सब नहीं होने देना था। इन सब को देख लेने के बाद मैं ये सब रोक देना चाहती थी। इंसान भटक जाता है, राह भूल जाता है। किसी खुशगुमानी में जितने जितने वह अपने असल से दूर जा निकलता है, जहाँ उसे कोई मंजिल नहीं मिलती, कोई रास्ता नहीं मिलता। सब रास्ते गुमराही की तरफ आशियाना पैदा कर रहे होते हैं। सपनों के पीछे भागते भागते हकीकत से कोसों दूरी बन जाती है। सारे अक्स धुंधले पड़ जाते हैं और इंसान चेहरे पर लगी धूल मिट्टी को आईने के सामने ख्याल करके आईना चमका रहा होता है और ख्याल करता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर सब बिगड़ जाता है। मेरी बहन भी ऐसे ही दरवाजे पर दस्तक के लिए पागल थी, जो कभी उसके लिए खोला ही नहीं गया। अब बहुत ही इस दस्तक को रोकना था। बहन के हाथ बहुत ज़ख्मी होने से बचाने थे। मैं अपनी बहन की इन हरकतों की वजह से परेशान थी। हमारे घर के वॉशरूम का एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम की तरफ खुलता था और दूसरा घर की तरफ से ड्राइंग रूम की तरफ। जो दरवाज़ा खुलता था, हमारे हमसायों में हमारे रिश्तेदार रहते थे। हमारे उन रिश्तेदारों का हमारे घर कोई आना जाना नहीं था। हमारे रिश्तेदार हैसियत के हिसाब से अच्छे खासे थे और दौलत के रेल फेल थे। साथ ही उन्होंने अपनी औलाद को आने जाने की आज़ादी दे रखी थी। उनका एक बेटा था जो बाहर से पढ़ाई करके आया हुआ था। मेरी बहन उस लड़के की मोहब्बत में बुरी तरह पड़ गई थी और उसके खातिर इन सब हरकतों में पड़ गई थी। मेरी बहन इस लड़के से दोस्ती घर में ही हुई और उस दोस्ती को मोहब्बत में बदल देने का आगाज़ उस लड़के की तरफ से ही हुआ। शुरू में तो वह लड़का मेरी बहन के साथ बहुत मोहब्बत के दावे करता रहा और उसने मेरी बहन से सारे वादे किए और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। मेरी बहन भी इसके इन वादों पर और बातों पर यकीन करने लगी और उस लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। और ये सब कुछ तकरीबन 1 साल से हो रहा था। पहले तो उस लड़के ने उसको बहुत सारी उम्मीदें दिलाई और मेरी बहन को उस नहज पर ले आया कि मेरी बहन उसकी सारी वादों और कस्मों पर ईमान लाने लगी। उस लड़के ने मेरी बहन को यकीन भी दिलाया कि वह मेरी बहन से शादी करेगा और ये बात मेरी बहन के दिमाग में बैठ गई कि वह सिर्फ इस लड़के की दुल्हन बनेगी और वह लड़का मेरी बहन से ज़रूर शादी करेगा। लेकिन उस सारे ताल्लुक़ और मोहब्बत के तकरीबन 6 महीने बाद ही लड़के ने मेरी बहन से निगाहें फेर ली। वह लड़का अब किसी तौर पर भी मेरी बहन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था।
और मेरी बहन से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका था। मगर मेरी बहन को इस बात की समझ नहीं आती थी। वे बुरी तरह उस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे कुछ भी दिखाई न देता और उससे ताल्लुक़ और उससे शादी करने के लिए उस लड़के को राज़ी करने के जतन करती रहती। लेकिन किसी तौर पर भी वह लड़का मेरी बहन को अपनाना नहीं चाहता था। दरअसल जज्बात में आकर इंसान बहुत सारे फ़ैसले कर जाता है। उसे तब अपनी पसंद नापसंद का कुछ ख़याल नहीं होता। इंसान तब सिर्फ़ जज्बात के दम पर ज़िंदगी की सीढ़ियों पर कदम रखता चला जाता है और जब उसके आखिर पर पहुंचता है तो होश की दुनिया में कदम रखता है। वे अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी इतना बेकार कर चुका होता है कि अब पीछे हटने में और ख़ुद को और दूसरों को संभालने के लिए एक वक्त ऐसा होता है। ऐसे ही कुछ उस लड़के ने मेरी बहन के साथ किया। नासमझी में जिस ताल्लुक़ को बनाया उसको जब निभा न सका तो पीछे हट गया। मगर मेरी बहन को जिन वादों में उलझा दिया था उससे मेरी बहन के लिए निकलना मुश्किल हो गया। वह लड़का अपनी बातों से फिर गया था और मेरी बहन को इंतज़ार में छोड़ दिया। जब बहुत कहने पर भी उस लड़के ने मेरी बहन से शादी करने पर राज़ी नहीं हुआ तो जतन करने के बाद भी मेरी बहन को कबूल करने से इनकार किया तो मेरी बहन ने ये सब हरकतें करना शुरू कर दी। मेरी बहन इसके बार बार इनकार के बाद भी अपने दिमाग व दिल को समझा नहीं पा रही थी। वह अपने दिल को राज़ी करने पर कायम नहीं थी, इसलिए वे ये सब हरकतें करने लगी और उस लड़के को शादी करने के लिए राज़ी करने की कोशिश करती और हर तरीक़ों से उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रहती। इस वजह से वे जब भी नहाने जाती तो उस मौके को अपने लिए बेहतरीन मौका समझती और नहाने जाने पर दुल्हन की तरह तैयार होती और खूब तैयार होती उस लड़के को शादी करने के लिए राज़ी करने के जतन करती। उसको मनाती और राज़ी करने की बहुत कोशिश करती। ये तो इंसान का वहम होता है कि वे किसी को ज़बरदस्ती ताल्लुक़ के लिए राज़ी कर लेगा और फिर से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जिसने रुकना होता है एक ही आवाज़ पर रुक जाता है और जिसने जाना होता है वह हज़ारों जत्न करने के बाद भी नहीं रुकता। उसे रोकने में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती, इंसान बस खाली हाथ रह जाता है। मेरी बहन भी बंद खिड़की को खोलना चाह रही थी जो इतनी खोखली थी कि खुलते ही टूट जाती। ड्राइंग रूम के रास्ते वह अपनी सारी कोशिशों को अमल में लाती, उस लड़के को बुलाती, उससे बातें करती और उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती, मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। वह लड़का किसी तौर पर भी मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता था। हर बार मेरी बहन को बुरी तरह से धुतकार देता, जिससे मेरी बहन टूट जाती, उसकी उम्मीदों का दिया बुझ जाता। क्योंकि रोज़ जब वह ये सब कोशिश करती, बहुत सारी उम्मीदों को दिल में तैयार करती और खुशफहमियाँ पाल लेती कि आज कामयाबी होगी, लेकिन उस लड़के का रवैया मेरी बहन के जज्बात को बुरी तरह कमज़ोर करता और वॉशरूम से बाहर आकर दुख भरे लहजे में कहती कि आज भी मेरी शादी नहीं हुई। झूठी उम्मीदों के सहारे जीना खुद को ही धोखा देने के बराबर है और मेरी बहन इस धोखे का शिकार थी। मुझे अपनी बहन को इस धोखे से बाहर निकालना था और उसे हकीकत की दुनिया में लाना था। वे मुझे ऐसा हर सूरत करना था। मेरी बहन बीमार हो चुकी थी, वो उस लड़के के वादों पर इतना सोचती थी कि अपने आप को पागल बना चुकी थी कि किसी सूरत भी अपनी इस ख़याली दुनिया से बाहर आना नहीं चाहती थी। मैंने उस पर सोचना शुरू कर दिया, आखिर उस सब से अपनी बहन को कैसे बाहर निकालूं। मैं सोचती रही और आखिरकार एक हल तलाश कर लिया। अब बस इस सोच को करना बाकी था। पहले तो सोचा कि पापा को अपनी बहन के इस मसले की बात करूं, मगर फिर ख्याल आया कि ये सब उनको बताना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं रहेगा। बहन की हरकतों से पापा को पता चलता तो वे बहन सख्त नाराज़ होती और ये सब मैं नहीं होना चाहती थी। इन सब के बारे में पापा को बताती तो ये भी मुनासिब ना था कि वे हमारा साथ देते और वे हम बहनों से खफा भी हो सकते थे। मैं अपनी बहन को इन सब से निकालने के लिए उसे एक माहिर साइकोलॉजी के पास ले गई। मेरे दोस्त जो कि एक बहुत अच्छी माहिर साइकोलॉजी थी, उसके पास अपनी बहन को ले जाने का इरादा किया। सबसे पहले तो अपनी इस दोस्त से मिलकर अपनी बहन के बारे में उसे बताया। मेरी दोस्त एक बहुत ही काबिल और बेहतरीन माहिर साइकोलॉजी थी। मैं फ़ौरन उन सारी बात समझ गई और मेरी बहन के ठीक होने का मुझे
यकीन दिला दिया और मुझे अपनी बहन को इसके पास लाने का कहा। मैंने हामी भर ली। मैंने अपनी बहन से उन सब बातों का जिक्र नहीं किया कि मुझे ये सब हकीकत मालूम हो चुकी है। उसे सिर्फ अपने दोस्त से मिलवाने का कहकर अपने साथ ले गई और अपनी दोस्त जो कि माही निषाद थी उसके पास ले गई। मेरी दोस्त ने मेरी बहन से चंद सवाल किए और इंतहाई दोस्ताना अंदाज से उससे बातें करने लगी। बातों बातों में मेरी दोस्त ने मेरी बहन से मोहब्बत के मामलात पर बात करना शुरू की और कोशिश की जो कुछ वह अपने अंदर एक अरसे के लिए फिर रही है उसको निकाल कर बाहर करे। मेरी बहन मेरी दोस्त से इस तरह बातें करने लगी जैसे कि उसे पहले से जानती है और खुलकर उससे बातें करती रही और अपने दिमाग में उठने वाले सवाल भी करती रही। उस मुलाकात के बाद मेरी बहन किसी सोच में पड़ गई। घर आकर वे किसी तरह की कशमकश का शिकार हो गई क्योंकि उसे किसी किस्म का फैसला करना दुश्वार हो रहा था। लगातार किसी सोच ने उसको उलझा रखा था। मैंने अपनी दोस्त से अपनी बहन की हालत के बारे में बताया और पूछा कि क्या कोई बेहतरी आ सकती है। मेरी दोस्त ने मुझे यकीन करवाया कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी, सिर्फ कुछ वक्त लगेगा उस हकीकत को जानने में और फिर उस हकीकत को मानने में, लेकिन ठीक ज़रूर हो जाएगी। मैं थोड़ी सी बेफिक्र हो गई। क्या मेरी बहन इस धोखे की दुनिया से बाहर ज़रूर आ जाएगी? अब मैं तकरीबन हफ्ते में 2 बार अपनी बहन को अपनी दोस्त के पास ले जाती और मेरी बहन कुछ वक्त मेरी दोस्त के साथ गुजारती और उससे अपनी सारी बातें बताती और बताते हुए पहले तो मेरी बहन बहुत खुश होती और बहुत खुश होकर अपनी बातें करती और खुशी से फूले न समाती। हर उस वादे को बताती जो उस लड़के ने मेरी बहन से तब किए थे जब वे शुरू के दिनों में मेरी बहन में दिलचस्पी रखता था। बताते हुए वे इस कदर खुश होती कि आसपास के माहौल से भी बेखबर हो जाती और एक अलग ही दुनिया में ख़ुद को महसूस करती। मगर जैसे जैसे वह बताती जाती वैसे वैसे उसकी खुशी गम में ढलती जाती और उसकी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाती और वह फूट फूट कर रो देती और इस हालत में काफ़ी देर रहती और कुछ भी आगे बता न पाती। एक दिन मैं उसे अपनी दोस्त के पास ले गई और यूँ मेरी बहन ने अपनी पिछली बातों का जिक्र किया और फिर बोलते हुए चुप हो गई। मेरी दोस्त ने जब उससे पूछा तो मेरी बहन ने सब कुछ बोल दिया कि कैसे उस लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया और उसके इश्क में पड़ गई और कैसे फिर उस लड़के ने उससे निगाहें बदल ली और उससे शादी करने की बात से इनकार किया और कैसे अब उस लड़के को राज़ी करने और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। मेरी दोस्त ने मेरी बहन की सारी दास्तां सुनाई और फिर उसे समझाया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मेरी बहन को उस सारी तकलीफ़ से निकालने के लिए मेडिसिन दी और इस सारी हकीकतों के अंजाम से निकाला, जिसके नतीजे में मेरी बहन काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी थी। मेरी दोस्त मेरी बहन को ऐसी किसी भी ताल्लुक़ से मना किया। मेरी बहन को इस बात का पता चल चुका था कि ज़बरदस्ती किसी को नहीं मनाया जा सकता। अब मेरी बहन ऐसी कोई भी हरकत ना करने का वादा कर चुकी है, ख़ुद को ऐसी तमाम बातों से दूर रखने का ठान चुकी थी। मैं उस पर खुश थी कि मैं अपनी बहन को इन तमाम हरकतों से रोकने में कामयाब हो गई और अपनी बहन को इस दलदल में फंसने से पहले ही निकाल लिया। हम दोनों बहनें घर वापस आ गईं। मेरी बहन अपने सब किए पर बहुत शर्मिंदा थी। जज्बात में आकर वे अपने बहुत नुकसान कर चुकी थी और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो चुका था। मेरी बहन ने वे सब हरकतें कर दी, लेकिन मैंने और हरकतें करने से बहन को रोक लिया था। लेकिन मुझे इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म करना था कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना हो जिससे मेरी बहन दोबारा इन गलत राहों की तरफ ना निकल जाए, क्योंकि इंसान नहीं जानता कब वह जज्बात में आ जाए, कब अपने जज्बात के हाथों खिलौना बन जाए और अपने ही आप को मुसीबत में डाल ले। मैंने इस तरफ का दरवाज़ा जो डाइनिंग रूम में खुलता था हमेशा के लिए बंद करवा दिया था कि हर किस्म की बातों से अपनी बहन को बचा सकूं और बुराई के तमाम रास्ते बंद कर दिए। 3 महीने बाद मेरी बहन के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। ये रिश्ता हर लिहाज से बेहतरीन था और मेरी बहन के लिए बहुत ही अच्छा और मुनासिब रिश्ता था। छानबीन के बाद मालूम करवाया गया तो रिश्ता हर लिहाज से भला था। अच्छा लड़का किरदार का था,
पापा ने रिश्ते पर हामी भरी और यूँ मेरी बहन का बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हो गया और शादी की तारीख तय कर दी गई। शादी वाले दिन मेरी बहन दुल्हन के लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सही मायने में वे दुल्हन बनी थी, पूरे हक से किसी की दुल्हन बनी थी। उसकी शादी हो रही थी और आज वह रुखसत होकर अपने घर जा रही थी। मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ गई थी। अपनी बहन को इस कशमकश और तकलीफ़ से निकालना बहुत ज़रूरी था और मैं इन सब में कामयाब हो चुकी थी। ठीक कहते हैं, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात नहीं बनते, बिना रब की मर्ज़ी के बग़ैर बने रिश्ते की बुनियाद ही खोखली होती है। मेरी बहन उस लड़के की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, रास्ता भटक गई थी, लेकिन उसे इन राहों से वापस लाने के लिए मेरी दोस्त कामयाब ठहरी और मेरी बहन अपनी असल ज़िंदगी की तरफ लौट आई। आज भी सोचती हूँ तो दिल काँप उठता है, कैसे मेरी बहन इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रही और इस लड़कों के वादों पर एतबार कर बैठी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि रब ने उसे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया और आज अपनी बहन को अपने घर में खुश देखकर दिल खुश होता है। धन्यवाद दोस्तों।